दोस्तों नमस्कार। एजाज की आवाज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया का नक्शा तेजी से बदल रहा है। जो दशकों में नहीं हुआ वो अब कुछ ही महीनों में होने वाला है। अमेरिका, मुस्लिम देश, रूस, चीन और यूरोप, हर तरफ नई हलचल है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ एक बेहद अहम बैठक करते दिख रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप के ताकतवर देश एक एक करके फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की मान्यता दे रहे हैं। और इन सब के बीच एक ऐसा नया गठबंधन बन रहा है जिसके बारे में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट भी हैरान हैं। आज हम इन्हीं तीन बड़े खबरों का विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और सबसे बड़ा सवाल, इन सब का हमारे देश भारत पर क्या असर पड़ेगा। ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस बैठक की जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग बताया। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब गाजा में इजराइल की कार्रवाई को दुनिया भर में गुस्सा है। लेकिन इस मीटिंग के पीछे सिर्फ गाजा का मुद्दा ही नहीं है, बल्कि एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। आप जानते हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में एक रक्षा समझौता साइन किया है। पाकिस्तान ने तो ये भी संकेत दिए हैं कि वो बाकी अरब देशों के साथ भी ऐसे ही समझौते कर सकता है। और यही वो जगह है जहां से एक नए गठबंधन की नींव पड़ रही है, जिसे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। ये नाम ही अपने आप में गेम चेंजिंग है। क्यों? क्योंकि नाटो के बाद यह दुनिया का दूसरा ऐसा सैन्य गठबंधन होगा जहां एक पर हमला तो सब पर हमला का सिद्धांत लागू होगा। सोचिए, अगर ये गठबंधन बन जाता है तो मध्य पूर्व में सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के बजाय पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों के पास आ जाएगी। ट्रंप को ये सब ठीक लग रहा है क्योंकि इससे अमेरिका की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? क्या ये एक नए युद्ध की शुरुआत नहीं होगी? अगर इस्लामिक नाटो में मिस्र, जॉर्डन और यहाँ तक कि तुर्की जैसे देश भी जुड़ जाते हैं तो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यह गठबंधन मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की बुनियाद भी बन सकते हैं। ट्रंप जैसे नेता अगर समझदार हैं तो उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन उनकी नीति फिलहाल ये है, जो हो रहा है होने दो। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो इस समय पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खड़े होकर कहा कि फ्रांस आज से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के मान्यता देगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज तक यूरोप के ज़्यादातर ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल के काफ़ी करीबी रहे हैं, लेकिन गजा में जिस तरह से इतने बेगुनाह लोग मारे गए, उसे देखते हुए यूरोपीय देशों ने अपनी नीति बदलनी शुरू कर दी है। फ्रांस के अलावा भी कई बड़े यूरोपीय देश आज खुलकर फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। एक दिलचस्प बात है, फ्रांस के एक रिपोर्टर ने मैक्रोन से पूछा कि ट्रंप कहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? तो मैक्रोन ने साफ साफ कहा कि ट्रंप को नोबेल तभी मिलना चाहिए जब वह गजा में शांति ला पाए। यह दिखाता है कि यूरोप अमेरिका दोनों के रिश्तों में नया तनाव पैदा हो रहा है। यहाँ एक बात और जानना जरूरी है, भारत दुनिया का पहला गैर अरब देश था जिसने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। यानी भारत हमेशा से इस मुद्दे पर मानवता और न्याय के साथ खड़ा रहा है। इन सभी घटनाओं का भारत पर क्या असर होगा? सबसे पहले तो यह कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा फिर से उठ सकता है, और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने यूएन में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया भी। अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक नाटो बनता है तो ये देश सामूहिक रूप से यूएन में कश्मीर जैसे मुद्दों को उठा सकते हैं। यह भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती होगी। दूसरा मुद्दा है तेल और व्यापार का। ट्रंप ने एक बार कहा था कि वो पाकिस्तान में तेल ढूंढेंगे। क्या अमेरिका की तेल कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करेगी? अगर ऐसा होता है तो भारत और अमेरिका के संबंधों में एक नया मोड़ आ सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी बात, यूक्रेन रूस युद्ध। ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रूसी फाइटर जेट दिखे
तो उसे सीधे मार गिराना चाहिए। इस बयान से अमेरिका और रूस के बीच सीधा टकराव हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा, जिसमें भारत भी शामिल है। ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ी है। एक तरफ अमेरिका की नई पॉलिसी, दूसरी तरफ एक नया इस्लामिक नाटो, और तीसरी तरफ रूस के साथ बढ़ता तनाव। ये सब मिलकर आने वाले समय में एक ऐसी नई दुनिया बनाएंगे जो हमने दशकों में नहीं देखी। ये एक ऐतिहासिक समय है। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े घटनाक्रम होंगे। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।